हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, और किस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं फॉर द वेरियस बेसिक सिग्नल जो हमने वहां पे बात की थी। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने समझा था, दैट इज व्हाट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम किस तरह से आरओसी को कैलकुलेट करते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर लाप्लास का बेसिक जो हमने सीखा है उसी से आगे बढ़ते हैं और यहां हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल। जी हाँ, जो हमारे एलिमेंट्री सिग्नल थे लाइक यूनिट स्टेप, रैम्प, इंपल्स, साइन वेव, कोसाइन वेव, तो इन सभी का लाप्लास हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। साथ ही साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात भी करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल्स। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऑलरेडी जो लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक ही फॉर्मूला हमारा यूज होता है। कोई भी गिवन सिग्नल है xt, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt, अगर वो बाय डिफॉल्ट बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो। और अगर आपको यूनिलेटरल पूछा जा रहा है देन वी विल अप्लाई द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, राइट। तो दीज आर द टू फॉर्मुलाज जो मैं हमेशा बोल चुका हूं, आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि यही बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। द रिक्वायरमेंट इज कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू सॉल्व दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। नाउ अब अगर मैं बात करूं सबसे पहला सिग्नल जो हमने पढ़ा था दैट इज अवर यूनिट स्टेप सिग्नल। तो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, राइट। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी करना है, केवल एक ही फॉर्मुला है। व्हाट इज द फॉर्मुला, x ऑफ s सेज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन व्हाट इज द सिग्नल वी हैव टू टेक, ut e टू द पावर माइनस st dt, राइट। नाउ व्हाट इज द यूनिट स्टेप फंक्शन, तो हमें पता है यूनिट स्टेप क्या होता है। यूनिट स्टेप होता है वैल्यू 1 फॉर रेंज 0 टू इन्फिनिटी। सो ये रेंज हो जाएगी हमारी 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट वैल्यू हो गई 1, e टू द पावर माइनस st एज इट इज, dt अपनी जगह पे एज इट इज। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं तो माइनस s नीचे आ जाएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। अब जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, e टू द पावर 0 1 होता है, सो दैट रिजल्ट इन 1 अपॉन s। तो दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला आल्सो, राइट। आपको जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था e टू द पावर 80 ut का लाप्लास, e की पावर माइनस 80 ut का लाप्लास अपने अपने एक फॉर्मूला है। तो हम जितने भी मैं यहाँ पे बेसिक फॉर्मुलेज कर रहा हूँ, बेसिक का लाप्लास कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको याद भी रखना है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लाप्लास होता है दैट इज 1 अपॉन s, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे आरओसी की बात करूं तो सेम जैसे हम आरओसी कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द आरओसी कैलकुलेशन, आरओसी कहता है डिनोमिनेटर पार्ट ग्रेटर देन 0, तो s इज ग्रेटर देन 0, दैट इज द आरओसी फॉर द फंक्शन ut, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट सिग्नल इज अवर डेल टी, यानी कि इंपल्स फंक्शन, राइट। सो इंपल्स फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला x ऑफ s इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन डेल ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt, राइट। नाउ डेल टी फंक्शन क्या था, डेल टी था इंपल्स फंक्शन जिसकी वैल्यू केवल और केवल 1 होती है व्हेन t इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली एट 0। जब t इज इक्वल टू 0 होता है तभी फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो सिंगल वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन भी नहीं होता, तो कायदे में डेल ऑफ 0 हो गया, e टू द पावर 0 हो गया, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली वैल्यू रह जाएगी 1। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसका आरओसी लिखते हैं, सो आरओसी क्या लिखेंगे हम, आरओसी इज एंटायर एस प्लेन, राइट, एंटायर एस प्लेन जिसपे कि आपका एग्जिस्ट करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी। नाउ द नेक्स्ट बेसिक सिग्नल इज अवर RT। जी हाँ, RT स्टैंड्स फॉर रैंप इनपुट, एंड इफ यू रिमेंबर रैंप इनपुट का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था T इंटू यूटी भी इसे बोलते हैं, राइट। सो रैंप इज इक्वल टू T इंटू यूटी। तो अल्टीमेटली जो मुझे लाप्लास करना है, मुझे लाप्लास किसका करना है, मुझे लाप्लास करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन T मल्टीप्लाई बाय यूटी इंटू e टू द पावर माइनस st dt, राइट। अब ut सिग्नल की वजह से लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी तुरंत 0 टू इन्फिनिटी, ut का एम्पलीट्यूड हो गया 1, सो t e टू द पावर माइनस ऑफ st ऑफ dt, राइट। ये s और 5 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा कब s लिख दिया कब 5 लिख दिया। सो फिलहाल अभी 0 टू इन्फिनिटी t e टू द पावर माइनस st dt। अब यहाँ पे मुझे करना है इंटीग्रेशन। अब अगर आप यहाँ का इंटीग्रेशन समझेंगे तो नाउ दिस इंटीग्रेशन इज बाय पार्ट्स, बिकॉज t भी है और e टू द पावर माइनस st भी है, दोनों ही हमारे पास t के फंक्शन है, तो यहाँ मुझे इसे बाय पार्ट्स करना होता है। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन लगाते हैं, e टू द पावर माइनस st डिवाइड बाय माइनस ऑफ s, राइट। और जो दूसरा फंक्शन है उसे मैंने लिखा कांस्टेंट, तो t को मैंने कांस्टेंट रखा, e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन लगाया, e टू द पावर माइनस st डिवाइड बाय माइनस s। नाउ
अब यहाँ पे हमेशा साइन आता है माइनस, क्योंकि आपका पहला फंक्शन पॉजिटिव होता है तो ये फंक्शन हमेशा माइनस आता है। जिस फंक्शन को आपने कांस्टेंट रखा था, ये जो कांस्टेंट है इसको कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 1 आ गया। और जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया था इसी को दोबारा से इंटीग्रेट करके लिख दीजिए, तो इसका दोबारा इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय, फिर से माइनस एस नीचे आएगा तो माइनस एस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, राइट। सो मैंने क्या बताया, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसे कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन और जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका वापस से इंटीग्रेशन। सो दिस विल बिकम्स योर कंप्लीट इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट है आपकी 0 से लेके इंफिनिटी, राइट। नाउ अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो अगर आप लिमिट पुट करें, सपोज अपर लिमिट इंफिनिटी है, सो वंस आई पुट द इंफिनिटी ओवर हियर, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0। और जब मैं इसी फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ 0 है तो t की वजह से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है ये तो दोनों ही लिमिट के लिए आपका क्या फॉर्म कर रहा है, 0 फॉर्म कर रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। माइनस अगर मैं इस फंक्शन पे आ जाऊं तो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर को बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा e की पावर माइनस एस टी पे इंटीग्रेशन लिमिट लगाई तो हो गया e की पावर माइनस इंफिनिटी और माइनस e की पावर 0, दैट मींस e की पावर माइनस इंफिनिटी that is 0, e to the power 0 that is 1, so minus 1 multiplied by minus 1 upon s square, it becomes 1 upon s square is the answer of this RT Laplace, यानी कि t ut का जो लाप्लास है that is 1 upon s square, राइट। सो ये बहुत बेसिक फंक्शन है, आपको क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आरटी या व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आरटी, एंड यू कैन सॉल्व इट बाय द बेसिक फॉर्मूला, आपको आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द आरओसी ऑफ दिस फंक्शन, अगर मुझे आरओसी कैलकुलेट करना है तो आरओसी क्या है, अगेन एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी एस इज ग्रेटर देन 0 इज द आरओसी ऑफ दिस पर्टिकुलर रैंप फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट बेसिक सिग्नल इज cos bt। जी हमने cos और sin फंक्शन के लिए भी z ट्रांसफॉर्म भी पढ़ा था, यहाँ पे सेम जैसे मैंने बताया था एक ट्रांसफॉर्म में सेम दूसरे ट्रांसफॉर्म में हमें वही सब चीजें पढ़नी है। तो नाउ कोसाइन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, सो इफ यू रिमेंबर cos सिग्नल के लिए हमने पढ़ा था e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ j थीटा डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू होती है cos ऑफ थीटा की। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला अब cos bt को अगर मुझे लिखना है तो cos bt को सिमिलरली कैसे लिखेंगे, cos bt इज रिटन एज e टू द पावर j bt प्लस e टू द पावर माइनस j bt डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो अल्टीमेटली मुझे इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है जो कि e टू द पावर j bt प्लस e टू द पावर माइनस j bt डिवाइड बाय 2, एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि cos फंक्शन के साथ हमेशा ut बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपको केवल cos कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है या cos विद ut कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है तो दैट इज द सेम थिंग, राइट। सो cos फंक्शन का अगर लाप्लास मुझे कैलकुलेट करना है या अभी हम आगे साइन का भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही केस में ये ut बाय डिफॉल्ट एड ऑन होता है, और यही चीज मैंने आपको z ट्रांसफॉर्म में भी बोली थी, राइट। सो अब अगर मुझे लाप्लास करना है तो आई हैव ओनली सेम फॉर्मूला, x ऑफ s इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, देन यहाँ पे है cos ऑफ bt, देन e टू द पावर माइनस एस टी एंड dt, राइट। cos bt जो कि मैंने बोला ut के साथ आएगा, तो ऑलवेज जो आप लिमिट कैलकुलेट करोगे वो कैलकुलेट करोगे 0 टू इंफिनिटी, या आप ये भी कह सकते हो कि cos और sin का हम केवल यूनिलेटरल लाप्लास कैलकुलेट करते हैं, वन साइडेड लाप्लास फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो 0 टू इंफिनिटी यहाँ पे cos की वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए तो ये हो जाएगा e की पावर j bt प्लस e की पावर माइनस j bt डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस एस टी dt, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हाफ आपका बाहर हो जाएगा, और अगर मैं इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लूं तो ये हो जाएगा हमारा, एक लिमिट हो जाएगी 0 से इंफिनिटी में e टू द पावर जे बी टी मल्टीप्लाई बाय माइनस एस टी, यानी अगर मैं माइनस ऑफ टी को कॉमन ले लूं बिकॉज मेरी लिमिट क्या है प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस टी को अगर मैंने कॉमन लिया तो ये फंक्शन बनेगा एस माइनस ऑफ जे बी। सिमिलरली सेकंड वाले से जब देखेंगे तो सेकंड वाला क्या आएगा, प्लस है बीच में, इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिटी, इसमें भी हमें माइनस टी कॉमन लेना है, तो अगर इसमें भी मैं माइनस टी कॉमन ले लूं तो इसके अंदर बनेगा एस प्लस जे बी, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब मुझे इन दोनों को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, दोनों में है, इसमें भी dt है इसमें भी dt है, तो अब t के रिस्पेक्ट में जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी, हाफ आपका बाहर है। अगर इस फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करो तो ये कहेगा e की पावर माइनस टी एस माइनस जे बी डिवाइडेड बाय आ जाएगा माइनस एस माइनस जे बी, राइट। और सेकंड फंक्शन को जब करेंगे तो e की पावर माइनस टी एस प्लस जे बी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एस प्लस जे बी, राइट। और लिमिट क्या है 0 से लेके इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट लिमिट पुट करूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा 0, केवल 0 वैल्यू पे इनकी वैल्यू लाई करेगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस माइनस जे बी, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 अपॉन एस प्लस जे बी। आफ्टर सॉल्विंग द लिमिट यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू।
अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला कहता है एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एस प्लस जे बी और इधर हो जाएगा एस माइनस जे बी डिवाइड बाय 1/2 है, राइट। सो दैट मीन्स हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, जेबी से जेबी कैंसिल आउट हो रहा है, यहां बच रहा है 2s, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो इसका लाप्लास आएगा वो आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कॉस का लाप्लास होता है दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे तक आपको काम आएगा, और ये समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक है, फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, जस्ट मेक अ टेबल, और वहां पे जो भी आप इस तरह के बेसिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं उनका फॉर्मूला यानी उनका लाप्लास नोट करते जाइए, सो दैट आपको रिवीजन में बाद में बहुत आसानी होने वाली है, राइट। नेक्स्ट इसी तरह से जो हमारा आता है वो आता है साइन बीटी। तो अगर साइन बीटी की मैं बात करूं बिल्कुल सेम टू सेम है, बट साइन के फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, जी हाँ, साइन का फॉर्मूला होता है e टू द पावर जे थीटा माइनस e टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाय 2j। तो अगर इसी बेस पे हम साइन का लाप्लास करें तो साइन का लाप्लास हो गया साइन बी टी टू द पावर माइनस एस टी। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला साइन के साथ भी आपका बाय डिफॉल्ट यूटी चलेगा, तो साइन की लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, साइन को आपने एक्सपैंड कर दिया e की पावर जे बी टी माइनस e की पावर माइनस जे टी डिवाइड बाय 2j e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। उसके बाद दोनों को अलग अलग कर लीजिए, अब की बार 1/2j बाहर है, एक इंटीग्रेशन बन गया e टू द पावर जे बी टी e की पावर माइनस एस टी डी टी, और दूसरा इंटीग्रेशन बन गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जे बी टी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसे सॉल्व करेंगे, आई गॉट 1 अपॉन एस माइनस जे बी। इस वाले को सॉल्व करूंगा, आई गॉट 1 अपॉन एस प्लस जे बी। कैसे, वही सेम चीज कि यहाँ पे कॉमन कौन आएगा, जी हाँ, प्लस इन्फिनिटी की लिमिट है तो कॉमन आएगा माइनस ऑफ टी, तो फंक्शन बनेगा एस माइनस जे बी, राइट। सेम इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ई की पावर माइनस टी कॉमन आके फंक्शन बनाएगा एस प्लस जे बी। तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे 1 अपॉन एस माइनस जे बी एंड 1 अपॉन एस प्लस जे बी। सॉल्व कीजिए, अब की बार यहाँ पे बच रहा है ट्वाइस ऑफ जे बी, तो ट्वाइस ऑफ जे से ट्वाइस ऑफ जे कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस टाइम द लाप्लास ऑफ साइन बी टी इज इक्वल टू बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं जब हम इनवर्स लाप्लास करते हैं। आगे भी अभी आप लाप्लास देखेंगे, कहीं पे भी साइन, कॉस, यूटी, डेल टी और टी आर टी यानी कि आर टी फंक्शन, ये जो एलिमेंट्री सिग्नल्स के लाप्लास हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। एज अ फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि आपके सामने आया e टू द पावर ए टी यू टी का लाप्लास, जी हाँ, 1 अपॉन एस माइनस ए। इस तरह से बेसिक फॉर्मूले मुझे एकदम याद होने चाहिए। और हर एक केस में अगर मैं साइन और कॉस की बात करूं तो वहां पे भी आप अपना आरओसी कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आरओसी क्या आएगा, जी हाँ, आरओसी आएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया ग्रेटर देन 0, यानी एस स्क्वायर की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो यहां से आप एस की वैल्यू प्लस माइनस बी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम आरओसी की कैलकुलेशन दिखा देते हैं, राइट। सो आफ्टर दिस आई होप कि आप लोग बेसिक सिग्नल का लाप्लास समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, जैसे हमने सेम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर, लीनियरिटी है, टाइम शिफ्टिंग है, रिवर्सल है, डिफरेंशिएशन है, इनिशियल फाइनल वैल्यू, सभी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे एज इट इज आने वाली हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।